वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्थक्वेक। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। क्यों है, इसके क्या रीज़न होते हैं कि ये आपदा है, ये क्यों होती है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको कैसे मेज़र किया जाता है कि कैसे अर्थक्वेक बहुत खतरनाक हो गया, डेंजरस हो गया, या लाइट अर्थक्वेक आया था, ये कैसे होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं या कोई फंस जाता है तो आपका क्या रोल होता है उस आपदा के दौरान, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वन बाय वन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका होता है क्लास 8th का टॉपिक है। और दोस्तों चैप्टर है क्लास 8th का सम नेचुरल फिनोमिना, तो उसमें ये टॉपिक आता है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिटेल में एनालिसिस, है ना। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक दोस्तों एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज अर्थक्वेक? सडन शेकिंग और ट्रिबलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सबसे आसान भाषा में अगर बात करें तो यही है कि जो अर्थ शेक होती है उसी को कहते हैं अर्थक्वेक। इट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट कॉज बाय द डीप डिस्टर्बेंसेस विद इन द अर्थ क्रस्ट। दोस्तों अगर मैं लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग देखूं तो देखिए, अर्थ का मतलब तो अर्थ है, लेकिन क्वेक का मतलब है ट्रिबलेंस, ठीक है, मतलब वाइब्रेशंस, तो अर्थ की वाइब्रेशंस। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या डैमेज करता है, क्या क्या कॉजेज हैं इसके, कि कैसे हमें नुकसान करता है ये डैमेज कॉज बाय अर्थक्वेक, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों आता है डैमेज ऑफ द बिल्डिंग एंड द प्रॉपर्टी। आप जानते हैं जहाँ भी अर्थक्वेक होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा या न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि जिस शहर में ये अर्थक्वेक होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरी की पूरी आपकी जो धरती है वो फट जाती है, बिल्डिंगें टूट जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, प्रॉपर्टीज़ बनी होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ बनी होती हैं, वो पूरी की पूरी धराशायी हो जाती हैं, टूट जाती है। तो दोस्तों ये है कि मैनी बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस आर डैमेज बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। अब दोस्तों भाई बिल्डिंग टूट रही है, गिर रही है, तो वहाँ पे इंसान भी होते हैं, तो मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग डाई बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, है ना। बहुत सारी जिंदगी का भी नुकसान होता है और उसमें जान का भी खतरा होता है, बहुत लोग घायल होते हैं, बहुत लोग दब के मर भी जाते हैं। दोस्तों ये होता है सबसे दुखद घड़ी जो हमारी अर्थक्वेक की है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कॉज ऑफ फ्लड। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर अर्थक्वेक तो अलग है और फ्लड अलग है, सुनामी अलग है, और ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ये अलग है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कोस्टल एरिया है तो उसके आसपास की ज़मीनों के नीचे अगर अर्थक्वेक होता है तो ये जो वाटर वेव्स हैं बहुत अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर हाई टाइड्स गेन कर लेती हैं हाइट, और फिर ये हमारे फ्लड के रूप में आ जाती है। तो इसका भी रीज़न है क्या है, अर्थक्वेक ही है। दोस्तों लैंडस्लाइड की बात करें तो अगर बड़े बड़े चट्टानों के पास ये अर्थक्वेक हो रहा है तो उसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो गिरने लगती हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वहाँ से रॉक्स गिरने लगती हैं और नीचे आती हैं ग्राउंड लेवल पे। क्यों? क्योंकि इनको एक स्लोपी एरिया मिल जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड पे भी अर्थक्वेक का ही इफेक्ट है ना। तो कभी भी ऐसा अगर होता है, आपको अगर न्यूज़ आती है, तो आप कोशिश करें कि उस एरिया की तरफ न जाएं, वहाँ से अपना रास्ता चेंज करके ग्राउंड लेवल से जाएं, है ना। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर स्केल पे होता है अर्थक्वेक तो भी आपके व्हीकल्स के ऊपर ये प्रभाव कर सकता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक था डैमेज। अब हम बात करने वाले हैं और डीप में, क्या कि हाउ आर अर्थक्वेक कॉज्ड, कैसे अर्थक्वेक हमें कॉज करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज कॉज बाय ब्रशिंग और कोलिजन ऑफ डिफरेंट प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। दिस ब्रशिंग और द कोलिजन कॉज बाय डिस्टर्बेंसेस विच लीड्स टू द अर्थ क्वेक। दोस्तों देखिए होता क्या है कि हमारा पृथ्वी के नीचे बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर बनी हुई है, 3 आपको लेयर दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट्स बोलते हैं और प्लेट बोलते हैं। जब ये बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रब होते हैं, टकराते हैं, रब होते हैं, तो रबिंग में इनके पास एक एनर्जी रिलीज होती है इनसे, ठीक है। ये तो बात ठीक थी, लेकिन जब वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं और फिर आगे पीछे खिसकाते हैं तो वो जैमिंग हो जाते हैं, जैम हो जाते हैं, इंटरलॉक्ड हो जाते हैं,
और उस इंटरलॉक के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा ट्रबलेंस क्रिएट होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और वो इनर लेयर में होती है अर्थ के, तो क्या होता है कि ये डिस्टर्बेंस एक एनर्जी रिलीज करती है। और ये आप देख रहे हो ना रेड पॉइंट, ये जो फोकस लिखा हुआ है यहाँ पे वो एनर्जी रिलीज हो रही है और वो अपवर्ड द मूवमेंट आपके हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आती है। तो जितना नीचे वाइब्रेशन होता है उसका ही उतना ही इफेक्ट हमारे वो ऊपर जाता है ना। तो उस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ सरफेस है वो शेक हो जाता है। तो दोस्तों ये कारण होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे वाइब्रेट करती है और उसकी वजह से हमारे ये अर्थक्वेक होता है। ये टोटली नेचुरल फिनोमेना, इसमें कोई भी मैन मेड नहीं है। अब आपको जो मैंने बताया था कि लेयर के बारे में, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, वो ध्यान से देखिए। सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर जो रेड है आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं इनर कोर। जो सबसे नीचे लिखा है राइट कॉर्नर पे, वो है इनर कोर रेड का। फिर थोड़ा सा आपको ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, वो है आउटर कोर। उसके बाद दिख रहा है आपको वहां से लेकर एक मैंने लाइन खींचा हुआ येलो कलर की, वो है मेंटल, ठीक है। उसके बाद जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक, वो है क्रस्ट, ठीक। और ऊपर तो आपका है ही एटमॉस्फेयर ब्लू कलर का। तो ये पूरा आपका था डिफरेंट लेयर। अब आपको बताना आपको ये बताना होगा फ्रेंड्स कि अर्थक्वेक कौन से लेयर में होता है ना। डीप डिटेल में आपको बताना होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन से लेयर पे ये अर्थक्वेक होता है, ठीक है। ये डिफरेंट लेयर थी। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आप ये फिगर बनाइएगा और हल्का हल्का शेड करते रहिएगा। कोई नहीं, कलर जरूरी नहीं है, कलर करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ। अब दोस्तों बात आती है कि tremors on the earth can also be caused when the volcanic eruption or the big meteorites hit the earth or an underground nuclear explosion is carried out। मतलब जो ये वाइब्रेशन मैं आपको बता रहा था, ये वाइब्रेशन दोस्तों बहुत कारणों से भी हो सकती है। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, ठीक है, मेटेराइट्स कोई हिट करें अर्थ सरफेस पे स्पेस से आके, या हम अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड कोई टेस्ट कर रहे हो वो हो रहा हो, तो भी अर्थक्वेक के लिए भी एक संभावना हो सकती है। ये अदर कॉजेज हैं। पहले आपने देखा वो तो अलग कॉजेज थे, लेकिन ये भी एक अलग कॉजेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको कि व्हाट आर सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स। ये भी आपके एक एनसीईआरटी बुक में ये एक टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, weak zone which are more chance of experiencing an earthquake are called as seismic zones or fault zones. There are more chances of the earthquake at the boundary of the different plates, so these are the seismic zone and earthquake। जैसे मैं आपको बताया था ना कि नंबर ऑफ प्लेट्स हैं अंडरग्राउंड द अर्थ, अंडर द अर्थ बहुत सारी प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब वो टकराती हैं तो वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन दोस्तों उनकी जो बाउंड्री होती है, जो जिगजैग शेप में होती है, प्लेन सरफेस नहीं होता, वही इंटरलॉक कर लेती हैं, आपस में जैम कर लेती हैं। तो जो बाउंड्री है ना, वहाँ पे जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, वहाँ से जो हम एक जोन ऊपर आ रहा है, वेव्स ऊपर आ रही हैं, उसी को कहते हैं सिस्मिक जोन। वो बहुत वीक जोन होता है और फॉल्ट जोन भी है ना। तो यही होती हैं सिस्मिक जोन। अब आपको मैं एक थोड़ी सी स्लाइड की शॉर्ट मतलब उसमें दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों क्या है ये कि वी नो दैट द अर्थक्वेक आर कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट। मूवमेंट तो हो रही है, अर्थक्वेक मतलब जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं तो ही अर्थक्वेक हमारी होती है। सो द बाउंड्री ऑफ द प्लेट हैव मोर चांसेस ऑफ द अर्थक्वेक। जो बाउंड्री है प्लेट की, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक का। दिस इज कॉल्ड सिस्मिक जोन और द फॉल्ट जोन। यही होता है हमारा सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि मैंने आपको ये बताया कि इंडिया में जो अलग अलग अर्थक्वेक के जोन बने हैं वो आपको यहाँ पे मैंने दर्शाया है बाय द मैप। अब अलग अलग देखिए स्टेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा अर्थक्वेक से ही अफेक्टेड रहता है ज़्यादातर। यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात का पार्ट भी रहता है, और साथ ही साथ जो ऊपर नॉर्थ के एरिए हैं है ना, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे भी, और आपका उत्तर प्रदेश में भी हल्का हल्का जोन है। दोस्तों आपके बुकों में ये डिटेल में बता दिया गया है कि कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे ये अर्थक्वेक की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपनी कॉपी में बेहतरीन नोट्स बनाइए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेट हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए
जो कि मैं आपको बता रहा था अभी सिस्मिक जोन के बारे में। वो देखिए दोस्तों, सिस्मिक जो वेव्स हैं रेडिएट फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। अब ये फोकस क्या है दोस्तों? फोकस मैंने आपको पहले बता रखा था कि जहाँ पे ये अर्थक्वेक की जो मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जहाँ पे वो टकराती हैं, जहाँ पे वो उनका मूवमेंट्स होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक, जो एकदम सेंटर में होता है, जहाँ की वो कॉज होता है अर्थक्वेक का। अब दोस्तों ये वहाँ से ही पूरी वाइब्रेशंस ऊपर तक जाती हैं सरफेस पे। तो ये देखिए आप, जो सर्कल सर्कल बना हुआ है ना, यही होती हैं सिस्मिक वेव्स। अब धीरे धीरे करके ये सरफेस पे जहाँ टच करती हैं दोस्तों, जो वो सरफेस पे टच करती हैं वो वेव्स, उसको कहते हैं एपिक सेंटर। ठीक है, और वो मेजर पूरा डिजास्टर का एक कॉज होता है एपिक सेंटर। ठीक, तो यहाँ पे होता है। अब देखिए फोकस क्या है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो फोकस की नॉर्मल डेफिनेशन यही है कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक डीप इनसाइड द क्रस्ट is called a seismic focus. The focus is the often deep below the surface of the earth. ठीक है, तो जो मेन ओरिजिन है हमारा अर्थक्वेक का, सबसे अंदर क्रस्ट में, जो हमारा सब मेन रीजन है, वो होता है दोस्तों क्या? फोकस। ठीक है, अब आपने फोकस तो देख लिया, अब आपके सामने आएगा एपिक सेंटर, वो उसकी भी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि ये होता है हमारा पूरा अर्थक्वेक के बारे में, है ना, क्यों, कैसे और कितना करता है नुकसान। अब हम बात करने वाले हैं क्या कि हाउ इज अर्थक्वेक मेजर्ड, है ना, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। कि अगर मैं बोलूँ कि अर्थक्वेक हल्का आया था, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डेंजर आया था दोस्तों, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल कॉल्ड अ रिचर्स स्केल। दोस्तों एक साइंटिस्ट थे हमारे रिचर्स, उन्होंने अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए एक स्केल बनाई थी, तो उन्हीं के नाम पे ये स्केल बनी है रिचर्स स्केल। अब दोस्तों जो अर्थक्वेक होता है ना, वो 1 to 10 के स्केल में नापा जाता है। ठीक है, और अगर 1 to 4 में अगर अर्थक्वेक होता है रिचर स्केल में, तो हम बोलते हैं कि लाइट अर्थक्वेक आया था। लेकिन जब वो 5 to 6 के रेंज में आता है, तो हम बोलते हैं कि वो डेंजरस था। लेकिन अगर वही रिचर्स स्केल 7 to 10 के रेंज में चला जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो एक डिजास्टरस है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, जापानीज़ में इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, जापानीज़ लैंग्वेज में बोलते हैं ये अर्थक्वेक। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके और डिटेल में, क्या वो देखिए। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। अगर आप घर के अंदर हैं तो, घर के बाहर हैं तो, स्ट्रीट में हैं तो, हर जगह आपका एक रोल होता है। ठीक है, अगर आप खुद विक्टिम हैं तो भी, या किसी की हेल्प करना है तो भी। अब देखिए, इफ़ वी आर इनसाइड, इंडोर है, इनसाइड अवर हाउस और बिल्डिंग में है, तो क्या करें दोस्तों? देखिए, हाइड अंडर द टेबल। सबसे पहले आपको टेबल के अंदर चले जाना है, अगर कोई टेबल वोल है तो। इफ़ इन बेड तो प्रोटेक्ट योर हेड फ्रॉम द पिलो, तकिए से अपना सर ढक लें। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट विच मे फॉल ऑन यू, उस लंबे से या कोई भारी से जो सामान है उससे दूर है, हो सकता है अर्थक्वेक में वो वाइब्रेट होकर आपके ऊपर भी गिर सकता है। ठीक, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। देखिए, इन केस ऑफ अर्थक्वेक आप टेबल के नीचे ले आए बच्चों के साथ, और बच्चों के सर पे तकिया रख लें या उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लें कस के टाइटली, क्योंकि अर्थक्वेक हो रहा है तो भाई सारी चीज़ें वाइब्रेट करेंगी ही करेंगी। दोस्तों मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो के थ्रू, आपको फोटो के थ्रू क्या होगा, डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए ध्यान से, एक बच्चा है जो कि बेड के नीचे चला गया है, लेकिन वही बच्चा बेड के ऊपर भी है, लेकिन तकिए से उसने अपना सर ढक रखा है, तो ये आपको होना चाहिए। ठीक, अब साथ में देखिए कि इलेक्ट्रिक पोल है। अब लिखा हुआ है कि स्टे अवे फ्रॉम द टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट विच मे फॉल ऑन यू, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोल से, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है कभी भी अर्थक्वेक अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि वो गिर सकती हैं, है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, अगर अब इफ़ वी आर द आउटसाइड, हम घर के बाहर हैं तो क्या करें दोस्तों? इफ़ वी आर इन द कार बस, डू नॉट कम आउट। कार में, बस में हो तो आपको बाहर नहीं आना है। पहली बात कि इफ़ यू आर आउट इन द ओपन एरिया, तो दोस्तों ये देखिए, स्लो डाउन द कार इन द केस ऑफ अर्थक्वेक, कार को स्लो कर लीजिए, पुल ओवर कर लीजिए और स्टे इनसाइड ही रहिए। ठीक है, कार के बाहर मत आइए।
ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ थे आपके प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो लास्ट में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रही हैं और इस वीडियो को आपने देखा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और बताइए कि सर कैसा लगा मेरा वीडियो। और जितने भी फ्रेंड हो उनको ये शेयर कीजिए, बताइए कि एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है।